विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष परिचर्चा। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। देश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में पूरे साल तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, पदयात्राएं होंगी, सभाएं होंगी, युवाओं के बीच कार्यक्रम होंगे और आजादी के मतवाले जिस गीत को गा करके हंसते हंसते फंदे पर झूल गए थे, फांसी के फंदे पर झूल गए थे और राष्ट्र प्रेम की एक चिंगारी पूरे देश में पैदा करने वाले उस राष्ट्रगीत को लेकर के ये जो स्मरणोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी क्या भूमिका है, क्या इतिहास है उसका, कैसे वो युवाओं को प्रेरित कर सकता है, इन सब पर बात करने के लिए जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आकाशवाणी समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। ये जो स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है और ये जो राष्ट्रगीत है, हालांकि हमारे पास उसका एक संपादित अंश ही राष्ट्रगीत के तौर पर मौजूद है। गीत बहुत बड़ा है, उसने न जाने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी थी। वो किस तरीके से, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे पहले कि आजादी के आंदोलन में उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, ये मूल रूप से बंगाल की धरती से उद्भूत हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक से यह प्राण गीत लिया गया आजादी का। और वास्तविकता ये है कि भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है और भारत में दुर्गा की पूजा होती रही है। भारत में 51 शक्तिपीठ। भारत जो है वो स्वतंत्रता के लिए माँ दुर्गा की एक तरह से उपासना के साथ साथ आह्वान भी करता है और आजादी के साथ, स्वतंत्रता की आवश्यकता के साथ इस आजादी को जोड़ता है। वास्तव में ये जो स्वतंत्रता का एक तरह से एक आंदोलन का जो प्राण मंत्र बन गया ये वंदे मातरम, यह भारत को ही एक माँ के रूप में देखता है, जिसमें स्वच्छ जल है, जिसमें अच्छे अच्छे फल हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा पालन पोषण करता है। वैसे तो अगर आप पूरा वंदे मातरम देखेंगे तो बाद में उसकी कुछ पंक्तियां संपादित करके हटा दी गई थी। उनके कुछ राजनीतिक कारण उस समय रहे होंगे, परंतु यह बात सत्य है कि आजादी के लिए कुछ ऐसा नारा जैसे भारत छोड़ो, उसी प्रकार से उस युग में देश को स्वतंत्र करने के लिए वंदे मातरम का जो गीत था, ये उस समय का प्राण मंत्र था, लोक गीत बन गया था और यह जन जन की जुबान पर रहता था। इसकी जो एक तरह से लोकप्रियता थी वो हमारे हर नागरिक के अंदर थी और कहीं न कहीं हर एक नागरिक ने यह महसूस किया कि भारत हमारी माँ है। अगर देखिए तो मानव संवेदना सबसे अधिक अपने माँ से जुड़ी हुई होती। जब हम राष्ट्र को अपनी माँ मान लेते हैं तो हमारी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता हम स्वयं नहीं, हमारी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता राष्ट्र बन जाता है। उस समय हमको भारत को स्वतंत्र देखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता के रूप में भारत को माँ के रूप में देखने की एक आवश्यकता थी, परंतु यह शाश्वत सत्य है कि भारत अध्यात्म प्रधान है, इसलिए वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता का प्राण मंत्र है। जी, और आपसे ब्रजेश जी ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्मरणोत्सव शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस कार्यक्रम की शुरुआत की, संपूर्ण राष्ट्रगीत बजा और सभी लोगों ने खड़े होकर के मुक्त कंठ से वो गीत गाया। देश में ये जो 1 साल तक कार्यक्रम चलेंगे, वो देशवासियों के मन में इस गीत को फिर से, हो सकता है कि आजादी के बाद, आजादी से पहले उसका जो इम्पैक्ट रहा हो वो आजादी के बाद उतना चर्चित न हो, क्योंकि एक प्रत्यक्ष तौर पर कोई विरोधी नहीं था, लेकिन राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने में, आज अपने कर्तव्यों को ध्यान करने में, नागरिक कर्तव्यों को निर्वहन करने में और राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के लिए ये जो कार्यक्रम होंगे 1 साल तक, इनका क्या आप असर देखते हैं? प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसको हम केवल एक राष्ट्रगीत के रूप में ही देखते रह गए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने को आ गए हैं। अब हमको नई पीढ़ी को इस राष्ट्रगीत से जोड़ने के लिए, वंदे मातरम से जोड़ने के लिए यह बड़ा अच्छा अवसर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास कि देश में राष्ट्र के प्रति बोध उत्पन्न हो, नई जो हमारी पीढ़ी है वह राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा रखे और राष्ट्र को सर्वोपरि रखे, तो यह आज भी देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए
प्राण मंत्र के ही समान है। उस समय स्वतंत्रता के लिए हमारा प्राण मंत्र था और इस समय यह देश को एक रखने के लिए, विखंडनकारी शक्तियों को एक बड़ा भारी संदेश देने के लिए और देश को यह बताने के लिए कि जो माँ का तत्व है वह शाश्वत तत्व है। हमको सदैव अपने माँ की आवश्यकता है। तो राष्ट्र हमारी माँ है और हमारी वही प्राथमिकता राष्ट्र के लिए आज भी है जो प्राथमिकता कभी हम अपने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चाहते थे। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो यह नए युग में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करके 150वें वर्ष में इसको एक वर्ष तक कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ियों को स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, सभी स्तर पर शिक्षण संस्थाओं में, सांस्कृतिक संस्थाओं में, सभी राज्यों में, सभी सरकारी कार्यक्रमों में जब हम इसको शामिल करेंगे तो एक जो हमारी आज की पीढ़ी है उसको नवीन चेतना का अनुभव होगा और उनको यह भी समझ में आएगा कि वंदे मातरम केवल एक मात्र राष्ट्रगीत ही नहीं है, वंदे मातरम आज भी राष्ट्र की अखंडता का प्राण मंत्र है। जी। और ब्रजेश जी, ये जो कार्यक्रमों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तमाम नागरिक जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनमें हिस्सा ले रहे हैं, सरकार की मशीनरी हिस्सा ले रही है, युवा जी। हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच महत्वपूर्ण एक घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी की है कि जी। स्कूलों में भी इसको अनिवार्य करेंगे। जो नई पीढ़ी है, विशेष तौर पर हम जेन ज़ी की बात करते हैं, आसपास अपने जी। देखते हैं कि विभिन्न देशों में किस तरीके से उनमें आक्रोश और एक तरीके जी। से विद्रोह की भावना रहती है। स्कूलों जी। में जब ये पढ़ाया जाएगा नए बच्चों के बीच में, नई पौध के बीच में, जी। उससे किस तरीके से उनके भीतर राष्ट्र प्रेम जागृत होने की संभावना बनेगी? देखिए, प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे अधिक आबादी के घनत्व वाला प्रदेश है। सबसे अधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही देश को दिए हैं और यह बात भी सत्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में इस स्वतंत्रता के प्राण मंत्र को फिर से गाने के लिए और ये इसको किसी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य करने के लिए कोई निर्णय अगर लिया है तो यह स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि आज देखिए आए दिन विखंडनकारी शक्तियां देश को तरह तरह से चोट पहुंचाने का प्रयत्न करती, राष्ट्रीय अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न करती। तो उस स्थिति में जब तक कि कोई सरकार के कार्यक्रम इस वंदे मातरम को लेकर के नहीं चलेंगे तो वंदे मातरम इतिहास में सिर्फ एक आजादी के ही नारे के रूप में जाना जाएगा, एक आजादी के गीत के रूप में ही जाना जाएगा। पर इससे नई पीढ़ी को जोड़ देने से ये दूरगामी प्रभाव डालने वाला होगा। आने वाले फिर 150 साल जो होंगे वो इस राष्ट्रगीत के माध्यम से देश की जनता को जगाने, देश की अखंडता का महत्व समझाने, देश के प्रति प्रेम, देश को सर्वश्रेष्ठ मानने और देश के प्रति मातृत्व भाव रखने के लिए काम आने वाले हैं। तो इस राष्ट्रगीत की जो एक महिमा है और जो इस राष्ट्रगीत का महत्व है उससे नई पीढ़ी का परिचित होना अनिवार्य है। क्योंकि उस समय देश की अखंडता को चाहे जो भी चुनौती थी, आजादी के लिए लड़े, लेकिन अब जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए तब अब देश की अखंडता को जो लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं उन सब के लिए ये बड़ा भारी संदेश होगा और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए अब बीज मंत्र होगा कि यह वंदे मातरम का देश है। हमने अपने पुरुषार्थ से हमने इस देश को स्वतंत्र देखा है तो हम अब भविष्य में इस देश को अखंड और शांतिपूर्ण भी वंदे मातरम के ही भाव से देखेंगे। यह राष्ट्र हमारी माँ है और यह वंदे मातरम हमारे एकत्व का गीत है। बिल्कुल। और ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी है ताकि ये महज एक राष्ट्रगीत की औपचारिकता बन के न रह जाए बल्कि जन जन के दिलों में जगने वाला राष्ट्र प्रेम का एक भाव बन करके आगे बढ़े। ब्रजेश जी, आपने इस पूरे विषय पर हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हुए और अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष परिचर्चा। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।